डियर लीडर्स, वेलकम टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सीयूटी 2023 जनरल टेस्ट पेपर्स, जिसमें मैं चैप्टर वाइज, शिफ्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे पास 7 शिफ्ट के ओरिजिनल पेपर्स हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ने बहुत बहुत सारे बच्चे थे लास्ट ईयर, तो उन्होंने अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ एग्जाम दी थी। तो मेरे पास एक्चुअल पेपर है जिसको मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आपको ये बता दूं कि इस बार 2023 में टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन आए थे उनका लेवल काफ़ी अच्छा था। काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा लेवल था। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, मतलब इजी लेवल नहीं था इसका। ठीक है, 2022 की तुलना में 2023 में इसका लेवल अपग्रेड किया गया था। हर शिफ्ट में मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। अब अगर आपको आसान आ जाएगा आपकी शिफ्ट में तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, कैसे उसको कम टाइम पे करा जा सकता है, मैं आज वो भी बताऊंगा। तो मैं आपको एक एक चीज का डिटेलिंग बताऊंगा। मैं आपको आज कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। एक्चुअल जो क्लासरूम प्रोग्राम में आप सीखते हैं मैं थोड़ा थोड़ा वो भी सिखाते जाऊंगा, ताकि जो बच्चे पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको भी ये बात मेरी समझ में आए। तो शुरू करते हैं। पहला शिफ्ट 21 मई 2023 को पहला पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में उसका क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 9 and 12 days respectively. If they work on alternate day starting with A, then in how many days will the work will be completed? अब जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है ना, जिन बच्चों ने आज तक नहीं पढ़ा, मैं उनको थोड़ा सा, आज पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा देता हूं आपको। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। इसको 9 डे लग रहे हैं, इसको 12 डेज लग रहे हैं। अगर ये अकेले अकेले काम करेंगे तो ये अकेला 9 दिन में ही काम खत्म करेगा, ये अकेला 12 दिन में ही काम खत्म। फिर हम क्या करते हैं, इनका एक एलसीएम लेते हैं। टोटल वर्क आपको नहीं पता है तो हम एलसीएम लेते हैं, इसी को बोलते हैं टोटल वर्क। ठीक है, 9 and 12 का एलसीएम कितना आया, 36। ठीक, अब 36/9 करेंगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 3। अब ध्यान रखिए, ये जो आया है ना 4 और 3, ये क्या है, एफिशिएंसी है। 4 यूनिट, इसको 36 यूनिट मानते टोटल वर्क को पर डे। मतलब ये जो ए है वो 4 यूनिट का काम कर रहा है एक दिन में, और जो बी है वो 3 यूनिट का काम कर रहा है एक दिन में। तो ये है एफिशिएंसी। अब मैं पूरे सारे क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट लगाऊंगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये होती है एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क होता है और ये नंबर ऑफ डेज होता है। यहां तक मेरी बात समझ में आई। अब आपसे क्या बोला है, अल्टरनेट डे काम करते हैं। अल्टरनेट डे काम करते हैं, इसका मतलब ये आएगा, पहले आएगा फिर आएगा बी, फिर ए आएगा फिर आएगा बी, फिर ए आएगा फिर आएगा बी, फिर ए आएगा फिर आएगा बी, एंड सो ऑन। इस तरह से चलने वाला, यस और नो। ठीक है, तो पहले दिन ए आया, उसने 4 यूनिट का काम करा, फिर बी आया, उसने 3 यूनिट का काम करा। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने काम हुआ, 7 यूनिट का। अब ये चलता जाएगा कब तक, जब तक हम यहाँ तक ही नहीं पहुंच जाते हैं। तो फिर 7 यूनिट, फिर 7 यूनिट, फिर 7 यूनिट एंड फिर 7 यूनिट। अब हम कितने पे आ गए, 35 यूनिट पे आ गए, बिल्कुल क्लोज हमारे आंसर के। तो टोटल मिला के 7 7 7 7 7, ये कितनी बार हुआ, 5 बार हुआ। ए प्लस बी की कितनी साइकिल चली, 5 साइकिल। और एक साइकिल कितने देश की थी, ए और बी, एक दिन ये एक दिन ये, 2 दिन की एक साइकिल थी। तो टोटल मिला के 10 दिन का काम हो चुका है। अब 10 डे प्लस जो भी ऑप्शन है 10 डे प्लस वाला, वो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब वो कैसे निकालते वो देखो। अब मेरे को टोटल 36 यूनिट करना था, जिसमें से 35 यूनिट में कंप्लीट कर चुका हूं। अब बची कितनी है, 1 यूनिट। और ये कौन करेगा, स्टार्टिंग विथ ए, मतलब अब साइकिल खत्म होने के बाद शुरुआत कहां से होती है, ए से होती है। तो ये ए करेगा। अब देखिए, जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनको थोड़ा डिटेल में सिखा देता हूं। 4 यूनिट में जो ए है वो 4 यूनिट का काम करता है कितने दिन में बेटा, 1 डे में करता है, हाँ या ना। तो 1 यूनिट का काम कितने टाइम में करेगा, 1/4 यूनिटरी मेथड, यस और नो। 1 यूनिट का काम 1/4 डे में करेगा। तो 1/4 ये और 10 ये, तो आंसर आया 10:1/4। उम्मीद है कि अब जिन बच्चों ने ये पहले नहीं भी पढ़ा होगा उनको भी कंसेप्ट्स तो क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इतना नहीं समझाता तो ये मुश्किल से आपका 20 से 25 सेकंड का क्वेश्चन था। आप आराम से फटाफट करते, 4-3 आंसर आता, 7 7 5 35, 10 दिन हो गए, 1/4 10:1/4, सीधा आंसर लगाते अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होती और इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा होता। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो पीवाईक्यू सीरीज है ये आपको कुछ सिखा भी रही है, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। एंड बी कैन डू अ वर्क इन 45 and 40 डेज रिस्पेक्टिवली, ए और बी 45 40 डेज। फिर आगे बोला दे स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम शुरू करा। ये ए था, ये बी था, और दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। ए लेफ्ट आफ्टर सम डे, ए ने कुछ टाइम बाद काम छोड़ दिया। एंड बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, मतलब यहां तक तो ए और बी दोनों थे, और इसके बाद कौन था, सिर्फ बी था, सिर्फ बी अलोन था। और उसने रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट करा बच्चे,
23 डेज में कंप्लीट करा, मतलब बी शुरू से लेके लास्ट तक था, यहां तक लास्ट तक था। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, अब मुझे ये पता करना है कि ए कितने दिन में लीव करेगा। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले 45 और 40 का एलसीएम लिया जाता है। अब जिन बच्चों को एलसीएम लेते नहीं आता, ये मैंने पहले भी सिखाया है, मैं वापस सिखा देता हूँ। आप क्या ले लो, कभी भी दो नंबर को एलसीएम लेना, उनका ले लो रेशो। क्या ले लो बेटा, रेशो। 5 से कैंसिल करा तो ये 9 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, यहां तक ठीक मामला। अब उसके बाद कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो या इसका इधर मल्टीप्लाई करो, ये मेरा एलसीएम आता है 360। डन। और हम जानते हैं जो टाइम का रेशो होता है उसका रिवर्स एफिशिएंसी का रेशो होता है, या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8, यहाँ आएगा 9। अब ये इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको आना चाहिए एलसीएम। ये आ गई मेरी एफिशिएंसी। अब मेरी बात ध्यान से समझो, उनने क्या बोला, टोटल मेरे को 360 यूनिट का काम करना था। अब उनने बोला ए और बी ने 7 काम करा, फिर ए ने छोड़ दिया। अब उसके बाद जो रिमेनिंग काम है वो बी अकेले ने करा, और बी अकेले ने कितने दिन काम करा, 23 दिन। कितने की एफिशिएंसी से काम करता है, 9 दिन के, 9 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से। तो टोटल मिला के ये हो गया 207। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको सिंप्लीफिकेशन में। तो 360 माइनस 207 अगर मैं माइनस करता हूं तो ये बचता है 153। ठीक, मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मेरा कितना काम हो चुका है, 207। तो बचा हुआ जो 153 काम था वो यहां पर हुआ होगा मेरा, ए और बी ने साथ मिलके किया होगा। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 9 और 8 17, मतलब एक दिन में ये 17 यूनिट्स का काम कर लेते हैं। तो 153 डेज यूनिट के लिए कितने दिन लगेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना है, 9 डे। तो ये ए और बी मिलके 9 दिन तक काम कर रहे हैं, और ये जब मिलके काम कर रहे हैं तभी तक ए था, उसके बाद ए ने छोड़ दिया, तो ए ने कितने दिन काम किया, 9 डेज काम किया। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। मैं चाह रहा हूं कि आप पीवाईक्यू सीरीज में भी कंसेप्ट तो सीखे, नहीं तो कि मैं अगर मेरे को करना होता सॉल्व तो मैं तो इतना नहीं लिखता, ये सब मेरे माइंड में हो जाता। पर मैं आपको सिखाने के लिए इतना समझा रहा हूं ताकि आपको हेल्प मिले सीयूटी 2024 में जब आप एग्जाम देने जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आए इस बार, मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह के पैटर्न में आए, और एंड वाले। 8 मेन आर 12 वुमेन, 8 मेन आर 12 वुमेन, मतलब दोनों की एफिशिएंसी क्या बोल रखी, बराबर, या तो 8 मेन काम करे या 12 वुमेन काम करे, 10 दिन में ये काम खत्म करते हैं। पहले मैं इसको डिटेल करता हूं, फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक वर्जन सिखाऊंगा, और इस शॉर्ट ट्रिक वर्जन से आने वाले जो आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से होंगे। तो शॉर्ट ट्रिक में सिखाऊंगा, ये आप ध्यान से सीखिएगा। यहां पर मैंने मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, तो ये 8 नीचे क्या, 4 से कैंसिल हुआ तो ये हुआ 3 और 2। यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको, वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, एफिशिएंसी का रेशियो हुआ। अब सबसे पहले हमको टोटल वर्क पता करना होता है। टोटल वर्क क्या होगा, या तो 8 मेन 10 दिन तक काम करेंगे तो टोटल काम हो जाएगा, या 12 वुमेन 10 दिन तक काम करेंगे तब भी टोटल काम हो जाएगा। तो मैं 8 मेन को 10 दिन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। अब मेन की एफिशिएंसी कितनी बच्चा, 3 है, तो 8 इंटू 3 इंटू 10, दैट मीन्स 8 3 जा 24, 240 यूनिट, ये मेरा क्या है, टोटल काम है। ठीक, अब ये जो काम है ये कौन करने वाला है, 4 मेन और 4 वुमेन मिलके करने वाले हैं। तो पहले 4 मेन और 4 वुमेन की एफिशिएंसी पता करो। 4 मेन और 4 वुमेन, मेन कर रहा है 3 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी के काम, और वुमेन कर रही है 2 यूनिट की एफिशिएंसी काम। तो 12 और 8 20 यूनिट की एफिशिएंसी। ठीक, ये दोनों मिलके एक दिन में 20 यूनिट का काम कर रहे हो। टोटल काम इनको कितना करना है, 240 करना है। तो टाइम कितना लगेगा इनको, 240 डिवाइड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल कर दिया जाए, ये आ गया 2 से ये गया 12, आंसर आया 12 डेज। ये हुआ इसका डिटेल्ड वर्जन। क्या हुआ बच्चा, इसका डिटेल्ड वर्जन। अब आते हैं हम शॉर्ट ट्रिक वर्जन पे। कहां पे आते हैं, शॉर्ट ट्रिक वर्जन। और ये ध्यान से सीखना क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में ये लगाऊंगा। शॉर्ट ट्रिक वर्जन ये होता है, अगर आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना बेटा, तो न्यूमरेटर में क्या लिखना है, जितना टोटल दिन दे रखे हैं, कितने दिन दे रखे, 10 लिख दिया आपने। ध्यान से सीखना ये वाली चीज, 10 लिख दिया आपने। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, जो आपको यहां पर जितने लोग काम करने वाले हैं, 4 मेन की जगह लिख दो 4 वुमेन। अगर बॉयज होते तो प्लस लगा के बॉयज को लिख देता है। ठीक, ये लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, कितने मेन थे ओरिजिनल, 8 थे। तो ये जो 4 मेन है इसको किससे डिवाइड करना है, मेन को मेन से डिवाइड करना और वुमेन को वुमेन से डिवाइड करना। 4 वुमेन है, वहां पे कितनी है, 12, तो यहां पे लिख दो 12। आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है बच्चा, बस ये इससे आपका आंसर आ जाएगा। ये आया 1/2, ये आया 1/3, तो ये 10 अपॉन, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, नहीं तो कि ये मेरे दिमाग में आ चुका है 5 से 2 बार और 6 दूना 12, पर फिर भी मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ।
6 एलसीएम आया, यहाँ आया 3+2, तो यह आया 10 डिवाइड बाई 5/6, 5/6 रिवर्स हो जाएगा तो 6/5, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 डेज। जबकि आप जानते हैं यहां से आप सीधा सोच सके 12 डेज लिख सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं, तो मुश्किल से 2 या 3 स्टेप में आप ये क्वेश्चन खत्म कर सकते थे, जो इतना बड़ा क्वेश्चन था। और क्योंकि यहाँ तो 2 थे, अगर 3 वाले केस आएंगे तो उसमें और टाइम लगेगा, तो ये ध्यान से सीखिएगा जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। उम्मीद है कि अब आपको ये शॉर्ट ट्रिक से आपको समझ में आया होगा कि जब हम एक्चुअल नॉलेज लेते हैं और एक्चुअल ट्रिक सीखते हैं तो कंपटीशन में जो क्वेश्चन लेंदी होते हैं उनको भी बहुत कम टाइम में किया जा सकता है। तो ये आता है क्लासरूम प्रोग्राम से, ठीक है, जिसकी बैचेस मैं ऑलरेडी रन आउट कर रहा हूं। ए एंड बी कैन पॉलिश द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग इन 25 डेज। अब इसमें इनने ए और बी का कॉम्बिनेशन बोला कि ए और बी मिलके 25 दिन में काम कर रहे हैं, तो ए और बी का टोटल टाइम दे रखा है 25 डे। ठीक, ए अलोन कैन डू 1/3 जॉब। ए जो है अकेला वो 1/3 जॉब करता है 15 डेज में। तो ये आपको पता होना चाहिए 1/3 जॉब कर रहा है 15 डेज में, तो 1 यूनिट की जॉब कितने करेगा, 15 × 3 45 डेज लगेंगे, हाँ या ना? ऑब्वियसली बात है, ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपको ये भी कंसेप्ट आता होगा कि ये इनवर्सली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये सब चीजें है। अभी तो आप शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली सीख ले। तो ये किसकी बात थी, ए की बात थी। तो ए अकेले को कितना दिन लगेगा, और ये तो आपको भी समझ में आ रहा है कि ए और बी मिलके 25 दिन कर रहे हैं, तो ए को तो 25 से ज्यादा ही लगेगा, हाँ या ना? 15 तो नहीं लगेगा, तो 15 डिवाइड बाई 3 तो नहीं होगा ना, 15 × 3 ही होगा। ठीक, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। अब वापस वही कंसेप्ट जो मैंने सिखाया था, 25 और 45 का अगर आपको एलसीएम लेते नहीं आता है तो क्या कर लो, रेशो ले लो, 5 से डिवाइड करो, तो ये 5 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर लो कैसे भी 225 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, खत्म। अब क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन पॉलिश द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। बी अकेला। अब ध्यान से देखिए यहां पर जो आपकी एफिशिएंसी है, ये ए प्लस बी की आपके पास एफिशिएंसी कितनी है बेटा, 9 है। ए अकेले की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है, 5 है। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। 4 यूनिट पर डे ये बी इस एफिशिएंसी से काम कर रहा है, और उसको टोटल काम कितना खत्म करना है, तो टाइम ऑफ बी कितना आएगा, 225 यूनिट का काम खत्म करना है, और एक दिन में 4 यूनिट का काम कर रहा है, तो कितना टाइम लगने वाला है, 4 5 जा 20, 4 6 जा और 1/4 56, 1/4 डेज। कहा है ये मेरा आंसर। ठीक, डन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? मुद्दा ये है, मैं आपको इतना स्लो इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि जिन्होंने क्लासरूम में पढ़ रखा है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी लेवल पे रखते हैं, क्योंकि क्लासरूम में बहुत प्रैक्टिस की होती है हमने इस तरह के क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन स्टार लगाया है, ये क्वेश्चन स्टार लगाया है इसलिए क्योंकि इसमें आप अगर शॉर्ट ट्रिक भी लगाओगे ना तब भी गलती होने के चांस है, इसलिए मैंने इसको स्टार लगाया। मतलब शॉर्ट ट्रिक में भी गलती होने के चांस है और लॉन्ग ट्रिक में तो बहुत लंबा जाएगा। तो मैं दोनों तरीके से करूंगा, पहले मैं आपको लॉन्ग भी बता देता हूं, फिर मैं शॉर्ट भी बता देता हूं। ठीक, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, बिल्कुल फोकस रखिएगा ये वाले क्वेश्चन के लिए। 9 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 360 डेज। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1 डे वर्क निकालते हैं, हाँ या ना, या 1 यूनिट की बात करते हैं, तो एक बॉय को कितना लगेगा, ऑब्वियसली बात है 360 × 9 डेज लगेंगे। ये सुनो, ये तो बात समझ में आई। अरे 9 लोग मिलके अगर 360 यूनिट का काम कर रहे हैं तो एक को तो ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है, और ये हम जानते हैं कि ये एक दूसरे के रिवर्स रेशियो होते हैं। अब मैं वो नहीं बताऊंगा, वो डिटेल प्रोसेस है हमारी क्लासरूम प्रोग्राम का। 18 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 72 डेज। 18 मैन को 72 डेज लग रहे हैं, तो एक मैन को ऑब्वियसली बात है ज़्यादा लगेंगे, तो एक मैन को कितना लगेगा, 72 × 18 डेज। ठीक है, मैं बता देता हूं कि जो हमारा टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, टोटल मतलब जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो होती है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं इधर एफिशिएंसी डाउन करूंगा, 18 मेन के बदले 1 मेन करूंगा, तो इधर टाइम को क्या करना पड़ेगा, उतने से मल्टीप्लाई करना होता है। ये इसका कंसेप्ट था जो मैं कर रहा था, और भी इसका डिटेल कंसेप्ट है, वो प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगी, बाद में बात है। 12 वुमेन कैन कंप्लीट 12 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 162 डेज। तो एक वुमेन को ऑब्वियसली बात है 162 × 12 लगेगा। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज, 4 मेन 12 वुमेन एंड 10 बॉयज टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अब थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी लेंथी हो गया तो इसको अपन शॉर्ट ट्रिक में कर दें। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे टोटल टाइम तो दे ही नहीं रखा था कितने दिन में काम हुआ, तो जब आपको टोटल टाइम नहीं दे रखा होता है तो उसको आप क्या मानते हैं, 1 यूनिट मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चा, 1 यूनिट मानते हैं। यहाँ पे हम टाइम निकाल रहे हैं,
अब ध्यान से रखिए, पहले यहां पे सीक्वेंस देखिए, यहां पे क्या था, 4 मेन था, क्या था, 4 मेन था, लेकिन शुरुआत उनने क्या करी थी, बॉयज से करी थी। तो यहां पे जल्दबाजी में गड़बड़ क्या होती है कि 4 मेन को हम 360 इंटू 9 से डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए मैंने लगाया स्टार। ये शॉर्ट ट्रिक में भी ये गलती होती है, ये सीक्वेंस बदलते हैं एग्जाम में, और ये कंपटीशन में, इसलिए पीवाईक्यू सीरीज के एक्चुअल क्वेश्चन में आपको समझ में आता है कि कैसे घुमाते हैं एग्जाम में। तो मेन को मेन से ही डिवाइड करना है, तो 4 को किससे डिवाइड करना है, 72 इंटू 18 से डिवाइड करना है, प्लस फिर हम किसकी बात करने वाले हैं, 12 वुमेन की, नहीं यहां पर 12 वुमेन, और 12 वुमेन के लिए हमारे पास टाइम कितना है, 162 इंटू 12। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में फास्ट करूंगा क्योंकि नहीं तो कि आपको काफी टाइम वेस्ट होगा। फिर कितने हैं, 10 बॉयज है, और 10 बॉयज को किससे डिवाइड कर रहा हूं, 360 इंटू 9 से। कैलकुलेशन बहुत आसान है, जिन्होंने कैलकुलेशन की थोड़ी भी प्रैक्टिस की है तो उनको मेरी बातें बहुत जल्दी समझ में आएगी। देखिए मैं कैंसिल कर रहा हूं चीजें, ध्यान से समझिए। 4 से ये गया कितनी बार, 18 टाइम्स, 18 4 जा 72 होता है। 12 से ये गया 12 टाइम्स, ठीक। 1 0 से ये 1 0 गया। अब क्या करते हैं, एक स्टेप ज्यादा करता हूं आपके लिए, कैलकुलेशन बता देता हूं। 1 डिवाइड बाय, जो कॉमन निकल रहा होता है उसको आप कॉमन निकालो। जैसे 18 कॉमन निकल रहा था, 18 इसमें भी था, ये क्या होता है, 18 इंटू 9 होता है, और ये 18 इंटू 2 होता है। तो एक तो 18 कॉमन निकल रहा है और एक 9 भी तो कॉमन निकल रहा है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो निकल रहा है। चलिए नहीं निकालता हूं, 18 ही कॉमन निकाल देता हूं। यहां क्या बचेगा, 1/18, फिर यहां क्या बचेगा, 18 बाहर गया तो क्या बचेगा, ओनली 1/9, फिर यहां क्या बचेगा, 18 बाहर चल गया तो 2 और 2 9 जा, आप देख रहे हैं ना 9 निकल सकता था, पर आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने नहीं निकाला ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। 1/18 इंटू 18 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 + 2 + 1, ठीक है। तो 18 इंटू 18 ऊपर चले जाएंगे, और नीचे कितना, ये रिवर्स होके ऊपर चले जाएंगे दोनों, और नीचे 2 + 1 3 + 1 4, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। 4 से अपन इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 से गया ये 2 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, 2 से गया ये 9 टाइम्स, 9 9 जा 81, 81 इज माय आंसर। अब आप देखिए ये क्वेश्चन किसका है, ये डोमेन सब्जेक्ट की शिफ्ट का है। जनरल टेस्ट जिसमें सिर्फ इंग्लिश जनरल टेस्ट हुआ था उसमें नहीं आया था, ये डोमेन सब्जेक्ट में आया, और देखिए कितना अच्छा लेवल है ये। अगर आपकी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन वीक है या आप कहीं पे भी चुके, आपका अगर नॉर्मल तरीके से भी करेंगे तब भी आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसमें। तो ये आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में कि आपको जब आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन लेंथी है तो इसको उस समय स्किप करना होता है। सिर्फ लगाना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको छोड़ना भी आना चाहिए कि जो आपका टाइम कंज्यूम होगा, पहले आपको जो आता है वो कर लो, फिर अगर टाइम बचता है तब जाके ये क्वेश्चन करो, क्योंकि 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन होता है, और 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए होता है, जिसमें आपका मिनिमम, अगर इसके बदले आप 2 से 3 क्वेश्चन दूसरे कर पाते तो आपके नंबर तो आते ना। ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, इसलिए ये पीवाईक्यू सीरीज में आपको सॉल्व करा रहा हूं कि ताकि आपको एक्चुअल लेवल समझ में आए सीयूईटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान से पढ़िए क्या बोला। 3 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। 3 men 6 days में करते हैं, तो 1 मैन कितने दिन में करेगा, 6 इंटू 3, डन। 5 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 days। 5 वुमेन 18 days, तो 1 वुमेन का कितना लगेगा, 18 इंटू 5। इन हाउ मेनी डेज कैन 4 men एंड दिस टुगेदर कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन खत्म हो गया। शॉर्ट ट्रिक आपको आती है लगाना। टाइम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, 4 men और 10 वुमेन, मेरी शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई। 4 के नीचे क्या करना है, मेन से डिवाइड करना है, मतलब 6 इंटू 3 कितना होता है, 6 इंटू 3 लिख देता हूं चलिए, और यहां पे क्या लिखेंगे, 18 इंटू 5, डन। कैंसल आउट कर देते हैं, ये 2 से गया ये 3 टाइम्स, ये 5 से गया 2 टाइम्स, और 2 से गया 9 टाइम्स, ठीक। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो t इक्वल टू आएगा 1 बाय, यहाँ पे बनेगा 2/9 प्लस 1/9, तो 1/2 + 1 3/9, 3/9 कितना होता है, 1/3, और 1/1/3 रिवर्स होके ये क्या बनेगा, 3। ये इतने लिखने की जरूरत नहीं थी, इतनी स्टेप आपको पता है कि अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्टली 1-2 स्टेप में आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आया, 3। उम्मीद है कि अब मेरी बात आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ रही है कि मेरी शॉर्ट ट्रिक अगर आपको नहीं आती तो आपको कितना टाइम लगता है, जो आप जानते हैं आपने जो जिस तरह से सॉल्व किया है। और ये शॉर्ट ट्रिक ये तो एक है,
ऐसे में हर टॉपिक की हर टाइप वाइज बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि मेरा काम होता है कंपटीशन में रैंक लगाना। कंपटीशन क्लियर करा तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अच्छी रैंक लगेगी तभी आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कोर्स मिलेगा। इसलिए आपको कंपटीशन में रैंक लगाने के लिए मेहनत करना पड़ेगी और उसके लिए शॉर्ट ट्रिक पे काम करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैन वुमेन एंड बॉय कैन वर्क एंड मैन वुमेन और बॉय 6, 9, 18 डेज में एक काम को खत्म कर रहे हैं। एलसीएम आया 18, या आया 3, 2, 1 खत्म। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन टू डू अ वर्क इन 1 डे। 1 मैन और 1 वुमेन, पहले तो ये देख लो 1 मैन और 1 वुमेन मिलकर का काम कर रहे हैं। एक मैन 3 यूनिट का काम करता है, एक वुमेन 2 यूनिट का काम करती है। तो 3 + 2 टोटल मिला के कितना यूनिट हुआ? 5 यूनिट। एक दिन में इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया बेटा? 5 यूनिट का। अब टोटल काम आपको एक दिन में ही खत्म करना है, तो टोटल काम कितना था? 18। 18 में से 5 गए तो कितना बचा? 13। 13 यूनिट का काम आपको खत्म करना है एक ही दिन में। तो इसके लिए कितने लोग लगेंगे, कितने बॉयज लगेंगे? तो बॉयज जो है वो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है, तो अगर 13 यूनिट का काम कराना है तो 13 बॉयज लगेंगे, तभी 13 बॉयज मिलके 1 यूनिट के हिसाब से 1 यूनिट पर डे के हिसाब से जब काम करेंगे, ठीक है, तो जाके 13 यूनिट का काम उनका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये 13 बॉयज लेंगे क्योंकि ये डन। अरे 13 यूनिट है और ये 1 यूनिट पर डे है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने लेंगे? नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 13 यूनिट डिवाइड बाय 1 यूनिट पर डे। तो ये कैंसिल हो गया, तो 13/1 आंसर कितना है? 13। ये तो नॉर्मल सी बात है, एक की एफिशिएंसी तो 13 लग जाएंगे। एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं, 7 क्वेश्चन आए थे और 7 शिफ्ट के पेपर है, तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। तो 1 या 2 शिफ्ट ऐसी थी डोमेन सब्जेक्ट में जिसमें थोड़ा सा बड़े थे सॉल्यूशन, बाकी सारी शिफ्ट के क्वेश्चन ऐसे थे जो आराम से आप 1 मिनट में कर सकते थे। तो उम्मीद है कि आपको ये पीवाईक्यू सीरीज से लेवल भी समझ में आ रहा है, प्लस किस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करना है ये आपको एक माइंडसेट भी क्लियर हो रहा है। और ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरा डिटेल में कंसेप्चुअली प्रैक्टिस करा के इसको पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। प्लस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है और क्या ये आपकी स्पीड बढ़ाने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मुझे जरूर बताइए। प्लस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि मैं डेली पीवाईक्यू सीरीज का एक वीडियो डाल रहा हूं जो आपको सीयूटी 2024 में एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।